मैं स्मिता, आप देख रहे न्यूज़ 181 भारत। गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रबल दावेदार नवीन गोयल को न्यू गुरुग्राम में जबरदस्त समर्थन देखने को मिला। साथ ही उनके समर्थकों ने यह चेतावनी भी दे डाली, अगर भाजपा ने किसी पैराशूट उम्मीदवार को टिकट दिया तो उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दरअसल अपैरल हाउस ऑडिटोरियम सेक्टर 44 में नवीन गोयल ने जनसंवाद कार्यक्रम रखा था, जहां हजारों की संख्या में न्यू गुरुग्राम के लोगों ने पहुंचकर उन्हें अपना समर्थन दिया और चुनाव में विजयी होने का संकल्प दिया। तो देखते हैं एक रिपोर्ट। कौन हरा सकता है ये जनता मेरे साथ खड़ी, तुझे कौन हरा सकता है। हम करके बिछाए हैं महका है चमन सारा, सीमान जो आए हैं महका है चमन सारा, सीमान जो आए हैं। नवीन गोयल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नवीन गोयल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने एक कार्यक्रम सेलिब्रेशन गार्डन में आज से 7 दिन पहले किया था, जब हमने तिरंगा यात्रा की प्लानिंग को लेकर के और आगे हमें गुड़गांव को किस तरीके से विकसित करना, उसमें सुझावों को लेकर के साथियों साथ निभाना है बैठक रखी थी। और आज उसका दूसरा यूनिट, आज उसकी दूसरी बैठक नए गुरुग्राम के सम्मानित लोगों के साथ, जो हमारा एक सांस्कृतिक और एक सामाजिक केंद्र अपैरल हाउस के अंदर ऑडिटोरियम में यहाँ पे की है। पर्यावरण विभाग के ऊपर भी हमने कपड़े के थैले सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए बांटे, पौधे बांटे, सफाई करवाई, जल सुरक्षा में बात की, व्यापारियों की जिम्मेदारी दी, व्यापारियों को मजबूत करने के लिए व्यापारियों की बात को सरकार तक रखा। नायब सैनी सरकार का धन्यवाद करता हूँ। अभी रिसेंटली आचार संहिता लगने से पहले जो आड़ती की दामी होती है, जो पर क्विंटल 45 रुपये 88 पैसे थी, उसको बढ़वा के 55 रुपये करने का काम किया। ईमानदारी से ड्यूटी निभाई है और गुड़गांव की जनता के बीच में रहा हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, वो भी लगातार 5 साल। 5 साल कब निकल गए, लोगों को बहुत प्यार मिला है। इस प्यार की बदौलत, पार्टी में ईमानदारी से काम की बदौलत मैं पूरा आश्वस्त हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी मुझे मौका देगी और मुझे तो शहर की सेवा करनी है और शहर की सेवा में करता रहूंगा। उस सेवा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, अपने काम में मस्त हूँ। अब बताऊंगी किस गुरुग्राम की किस गली में क्या समस्या है, किसका क्या समाधान है। 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने की कोशिश की है। हमारे हॉस्पिटल का काम लेट जरूर हुआ है, लेकिन 700 बेड का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल डिजाइन हो गया है, प्लान हो गया है, CPWD का काम मिल गया है। आचार संहिता जल्दी लग गई, उसका फाउंडेशन स्टोन भी लगने वाला था, उसका शिलान्यास होने वाला था। लेकिन मैं आपके ऑन कैमरा कहना चाहता हूं कि अगर गुरुग्राम की जनता मुझे विधायक बनाती है तो इस काम को तेजी से शुरू करवाऊंगा और तय समय में पूरा करवाने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पर गुरुग्राम में एक नहीं और भी हॉस्पिटल होने चाहिए। तो कोई एक दिन पिछले साल में ऐसा नहीं हुआ होगा, कभी सन सिटी में, कभी साउथ सिटी में, कभी सुशांत लोग में, कभी 45 में, कभी RD में, कभी सिलोकरा गाँव में, कभी कन्हई में, कभी चकरपुर में, कभी वजीराबाद में, एक सोसाइटी के साथ हमारा जनसंवाद हुआ है। आज न्यू गुरुग्राम के अंदर भी तो वोट की उतनी कीमत है जितनी ओल्ड गुरुग्राम में है। देखिए, हमें तो आज बैठे बैठे यहाँ बात की है कि गुरुग्राम का विकास जो है ना, वो ओल्ड गुरुग्राम का और न्यू गुरुग्राम का बराबर करना है। और साथ साथ ये बात की है कि न्यू गुरुग्राम को राजनीतिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी आगे लेकर के आना है। जो कंपनियां, MNCs कंपनियां हैं, उनका भी सामाजिक तौर पर गुरुग्राम में योगदान हो, उसके लिए भी उनसे बात करेंगे, मोटिवेट करेंगे, उनसे भी संवाद करेंगे, मिलजुल कर गुरुग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमने तो नारा दिया है, मिलकर गुरुग्राम को करेंगे बेहतर, लेट्स मेक गुरुग्राम बेटर टुगेदर। सत्तर पर पहुंच चुका है कि मुझे लगता है अब हमें घर घर बताने की भी जरूरत नहीं है। अब तो ये है कि इलेक्शन की इंतजार हो रही है, कब वोट डालें और भाई की वोट वहां, क्योंकि ये मैसेज हर घर तक पहुंच चुका है। जब भी हम कोई भी प्रोग्राम या किसी तरह का भी कार्यक्रम, चाहे धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है या वैसे कोई बैठक होती है, तो वहाँ भाई का जिक्र जरूर आता है। और वहाँ ये होता है कि भाई किसी तरह से भी मौका मिल जाए, अब की बार वोट वहाँ डाल दी है। टिकट नहीं देती है तो भूल करती है, ये मेरा मानना है। क्योंकि ऐसा नौजवान साथी, ऐसा संघर्षशील, कर्मठशील हर एक आदमी नहीं मिलेगा। कैंडिडेट तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा संघर्षशील
काम करने वाला बहुत कम मिलते हैं। जो भाई डीपी गोयल, नवीन गोयल जी काम कर रहे हैं, जो पार्लर, सिलाई, जो उन्हें रोजगार दे रहे हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं महिला शक्ति के लिए ये इतना अच्छा काम करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं भाई साहब से ये कहना चाहती हूँ कि उनको रोजगार का भी थोड़ा समाधान किया जाए, कि मतलब एक मार्केट दी जाए उन्हें, क्योंकि मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप भी चलाती हूँ। बहनें में बहुत हुनर होता है, वो हर तरह की चीज़ें बनाती है, खाने से रिलेटेड, बनाने से रिलेटेड, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, सब भाई साहब ट्रेनिंग दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि महिलाएं सशक्त बन रही हैं और आर्थिक स्थिति से मजबूत बन रही हैं। और मैं ये कहूँगी, जब भी हम घर में कभी बात करते हैं तो हम इनको राम लखन की जोड़ी बोलते हैं। और राम की तरह डॉक्टर साहब बिल्कुल शांत स्वभाव हैं और लखन की तरह हमारे नवीन जी चंचल हैं, लेकिन इनके अंदर एक बहुत बड़ा गुण है जिसमें हनुमान जी की शक्ति मुझे नजर आती है। और आज मैं इनको एक बात बोल रही हूँ कि आप संजीवनी बूटी के बहाने पूरा पहाड़ उठा लाइएगा, और रामायण में नल और नील तो दो थे, या लाखों नल और नील बैठे हैं जो आपका विधानसभा तक पुल बनाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी तादाद में आप लोग यहाँ आए, भाई को आशीर्वाद दिया, और मैं अपनी सरकार से भी विनती करूंगी इस मंच के माध्यम से कि हमारी मोदी सरकार चाहती है कि युवा नेता आ गया है, ऐसा नेता आ गया है जो पूरी ईमानदारी से, अपनी हार्ड वर्किंग से, डिटर्मिनेशन से, फोकस से पहचाना जाए। सारी सोसाइटियों का हमने एक सेमिनार करना है जिसमें हम क्या डूज हैं, क्या डोंट हैं, क्या हमारी सरकार से लायबिलिटीज हैं, क्या हम सरकार से और काम करवा सकते हैं।